हेलो एवरीवन। और भाई लोग, हम लोग क्या कर चुके हैं, इंग्लिश ऑनर्स का सीसी पेपर 5 जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला वीडियो हम लोगों का यूनिट नंबर 4 था, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात किए, सेल्समैन के डेथ के बारे में वो बात कर चुके हैं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं भैया कहाँ पर, तो ये सीसी कोर पेपर 6 में, ठीक है। और ये जो कि पॉपुलर फिक्शन के बारे में बात करेगा हमारे इंग्लिश में, ठीक है। मार्क्स और ये हम तो सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं वो देखते हैं। यूनिट नंबर 1 देखेंगे, फिर यूनिट 2, फिर 3 और फिर 4। इसमें ये यूनिट 1 जो है इसको 3 वीडियो में मे भी आ सकता है। 3 वीडियो में देखते हैं कैसा कैसा बनता है, क्योंकि लंबा होता है तो दिक्कत होता है फिर हमको। तो पहला वीडियो जो होगा वो जो लिटरेचर पॉपुलर हुआ है उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे आगे बढ़ा इंग्लैंड में, वो होगा। दूसरा जो वीडियो होगा वो अमेरिका पर होगा, ठीक है, अमेरिका में कैसे कैसे लिटरेचर का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है। इस तरीके से वीडियोस आएंगे। फिर यूनिट नंबर 2 द साइन ऑफ 4। देखो, मंडे से मतलब कि कल से भैया एग्ज़ाम चालू है, तो ऐसा हो सकता है कि हम अभी पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ना करें, क्योंकि टाइम बहुत लगता है यार, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हम सिर्फ नोट्स का शेयर कर दें कि नोट्स जो है यहाँ इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा भैया, या यहाँ पर मिल जाएगा, तुम लोग यहाँ से पढ़ लो, नोट्स कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज हम लोग चलते हैं कहाँ, सीसी यूनिट 6, सीसी कोर पेपर 6 का यूनिट नंबर 1, ठीक है, जो कि हमारा सिलेबस है इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर कहाँ पर भैया, तो इंग्लिश में होगा इवोल्यूशन पॉपुलर लिटरेचर का, वो भी कहाँ पर, इंग्लैंड में, अमेरिका में और इंडिया में। तो 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करता है कि इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लैंड कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे से बना। जैसे कि एक अंडा होता है ना, एक पहले मुर्गी का अंडा होता है, फिर वो चूजा बनता है, चूजा से फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ता है, और उसी तरीके से मुर्गा बनता है, फिर हम लोगों के पेट में चल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पॉपुलर लिटरेचर का बात करेगा, हमारे साहित्य का बात करेगा कि इंग्लैंड में किस तरीके से ये एवॉल्व हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को इवोल्यूशन जाने कि पॉपुलर लिटरेचर इंग्लैंड में कैसे हुआ, उससे पहले हम लोगों को यह तो जानना होना चाहिए कि भैया एक्चुअली हम लोग पॉपुलर लिटरेचर कहते किसको हैं, ठीक है। तो पहले पॉपुलर लिटरेचर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर लिटरेचर कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा राइटिंग इंटेंट जिसमें ह्यूज मासेस, बड़े से मासेस को हम लोग पढ़े। जैसे कि हम अगर कुछ लिखे तो वो मेरा बहुत सारा लोग उसको पढ़े, और उसमें फिर हम लोगों को पढ़ने के बाद कुछ फेवर दे नहीं दे, कुछ भी बातें हो, मतलब कि बहुत लार्ज एरिया में कोई भी चीज़ फैल जाता है, उसे ही पॉपुलर कहते हैं, ठीक है, लार्ज ऑडियंस में, और रीडर भी इसको ज़्यादा ही पढ़ने लगे। इट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द आर्टिस्टिक लिटरेचर इन दैट द डिज़ाइन परमली टू इंटरटेन एंड इट मे नॉट बी हाई लिटरेचर, ठीक है। और ये इस तरीके का लिटरेचर होता है कि ऐसा ना हो कि कोई पढ़ ही ना पाए, सिर्फ बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ सके, ऐसा नहीं है। ये एक इस तरीके से डिज़ाइन हो किया जाता है कि ये सब कोई इंटरटेन करे और सभी लोग इसको आराम से पढ़ सके, सब कोई आसानी से इसको समझ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना हाई लिख दे, हाई लैंग्वेज में लिख दे लिटरेचर को और कोई पढ़ ही ना पाए, ठीक है। तो जनरली डज नॉट सीक अ हाई डिग्री ऑफ अ फॉर्मल ब्यूटी और अ सब्सटेंस, इट इज़ नॉट इंटेंड टू इंडोर, ठीक है। तो एकदम सरल भाषा में अच्छे से लिखा जाता है ताकि अच्छे से सब कोई पढ़ चुके, क्योंकि पॉपुलर लिटरेचर हम तभी कह सकते हैं कि जब वो मासेस में फैला हुआ हो, और मासेस क्या हो, लार्ज हो, बड़े हिस्सों में फैला हुआ हो, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे मेज़र करेंगे कि भैया ये हम लोगों का पॉपुलर हो गया, तो वो कितने ज़्यादा फ्रिक्वेंट से उसे पढ़े लोग इमिटेशंस के साथ, और कितने लोग उसे एडॉप्ट किए, ये सब जब चीज़ें हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा भैया कि हाँ ये पॉपुलर लिटरेचर है। ये मेज़र करने का एक तरीका है। जनरल कॉमर्शियल सक्सेस एंड इजी रीच, इजी गोइंग, लाइट इंटरटेनमेंट विद द इवेंट सीरियस थीम, ठीक है। तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि ये पॉपुलर कैसे है, तो इसका कितना बिका, ये किताब कितना बिका, इसका कितना ईजली, कितने तक आसानी से, सब तक कितने आसानी से पहुंच पा रहा है, कितने लोग इसके गो थ्रू कर पा रहे हैं, इससे पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, कितना लोगों को एंटरटेन कर पा रहा है। जब लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करेगा तो ज़्यादा लोग इसे चाहेंगे, ज़्यादा लोग इसे चाहेंगे तो हर एक जगह तक ये पहुँच जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे थीम्स मतलब कि सीरियस थीम पर, लाइफ पर भी बेस्ड हो सकता है, ज़िंदगी पर भी बेस्ड
ज़िंदगी के पहलू पर बेस्ड हो सकता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ों पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन डिड इट अपीयर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये कब देखने को मिला। तो कहता है ये जो फिक्सन है भैया वो हम लोगों को पॉपुलर फिक्सन जो कब देखने को मिला, तो ये चालू होता है कब, 19th सेंचुरी में, जब लिटरेसी और बहुत ज़्यादा चीपर हो गया था। लिटरेसी मतलब कि लोग पढ़ने लगे थे, और जो क्यों पढ़ने लगे थे, क्योंकि जो प्रिंटिंग था ना उस वक्त प्रिंटिंग आ चुका था 19th सेंचुरी में, तो ये था जो बुक्स को बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल बना दे रहा था, ठीक है, सभी लोगों के पास तुरंत से पहुंच जा रहा था, और लोअर क्लास रीडर भी इसको पढ़ पा रहे थे, ठीक है। जैसे कि बट इफ़ वी जस्ट लुक एट द फेनोमेनन ऑफ पॉपुलर स्टोरी, अगर हम लोग स्टोरीज को देखें, पॉपुलर स्टेज जनरी लिटरेचर जनरल लिटरेचर साहित्य को, तो गोज बैक टू द अर्लीस्ट फॉक टेल्स एंड द कंटिन्यूअस प्राइवेटली सर्कुलेटेड। लेकिन अगर हम लोग पीछे देखें तो जिस वक्त प्रिंटिंग नहीं आया था वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त प्राइवेट ही रह जाता था, कोई चीज़ इंसान लिखता था तो वो वहीं पर रह जाता था, क्योंकि आज के समय में नहीं ना कि PDF शेयर कर दिए, बुक मार्केट में कहीं भी मिल जाता था, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। तो कोई भी चीज़ उस वक्त छपता था, मतलब कि लिखते थे लोग, तो वो प्राइवेटली ही सर्कुलेटेड रह जाता था, ठीक है, अपने आप तक ही। मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू आउट हिस्ट्री वी थिंक ऑफ द टार्जन, ठीक है। तो एक स्टोरी एक एग्जांपल बता रहा है कि हम लोग टार्जन के एग्जांपल लेकर में बात कर सकते हैं। एज बीइंग अ क्रिएचर ऑफ द 20th सेंचुरी पॉपुलर हीरो, ठीक है, बीइंग सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो आया टार्जन, उसमें से हम लोग एक पॉपुलर हीरो मान सकते हैं उसको। स्टील एंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ द वाइल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट, और एक और जो बता रहा है कि वाइल्ड मैन ऑफ फॉरेस्ट की कहानी को भी हम लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चालू होता है, चालू द फ्रेंड्स ऑफ, अब ये लोग भैया जो हैं वो क्या है, एपिक है, ठीक है, जो कि शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में आए हुए थे, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑफ द पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लैंड, देखो कोई भी चीज़ लिखने को, चीज़ पढ़ने का एक इंस्पिरेशन आता है, सोर्स आता है, लेकिन वो चीज़ कहाँ से आया, इस इंग्लैंड में पॉपुलर लिटरेचर का कहाँ से आया, वो चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सच स्टोरी कहता है ऐसे ऐसे स्टोरी जो है भैया अटेंशन करते हैं पीपल्स के ध्यान को अपने और आकर्षित करते हैं। टाइम हैव ऑलवेज एक्सिस्टेड एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर पॉपुलर लिटरेचर, और जैसे जैसे जब लोग आकर्षित होने लगते हैं तो टाइम जब बीतते जाता है तो और भी ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर होते हैं और लोग उसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। द पीपल्स वर ऑलवेज एक्सटॉर्टेड एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर पॉपुलर लिटरेचर। अब जब ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और अच्छी लगेगा तो और भी लोगों को इंस्पायर करता है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ लिखना चाहिए हमें, ताकि और भी लोग पढ़े। द पीपल्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद द रोमांस, ठीक है, लोग जो थे हमेशा किस चीज़ के बारे में लिखने के मोहित होते थे भैया, रोमांस के बारे में, एडवेंचर्स के बारे में, घोस्ट भूत के बारे में। एडवेंचर मतलब कि एकदम तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करना, नए नए रोमांस, प्यार मोहब्बत, और मॉन्स्टर क्राइम्स, ठीक है, मॉन्स्टर मतलब समझते हो ना, राजा क्राइम्स, ठीक है, और क्राइम्स अपराध के बारे में लिखने के। However, once the book became a part of the entertainment option for the masses, उसके बाद कहता है कि अगर एक बार जो बुक है ना, किताब, ये बन गया पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट, मतलब कि हमारे मस्ती का एक पार्ट बन गया, जरिया बन गया, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है एक बहुत सारे मासेस का, क्योंकि उस वक्त टीवी सिनेमा ये सब नहीं ज़्यादा पब्लिश था, तो भैया कौन पढ़ेगा, इंटरटेनमेंट कहाँ से होगा, मास से उतना ज़्यादा मासेस लोग हैं, लोग इतने ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग इंटरटेन कहाँ से होंगे, तो किताब से हो सकते हैं। वी हैड द फॉलोइंग फ्लावरिंग आर न्यू स्टोरीज एंड द थीम्स, तो इसके इसीलिए हम लोग को नए नए स्टोरीज बनने लगे, फ्लावर्स बनने लगे। सम ऑफ दिस थीम्स फ्रैंकस्टीन्स बाय मैरी सैली इज द एग्जाम्पल ऑफ सच साइंस फिक्सन, तो कुछ फ्रैंकस्टीन और मैरी सैली के जरिए कुछ एक साइंस फिक्सन को दिया गया है। साइंस फिक्सन वो एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जेनर फिक्सन। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिक्सन के बारे में ही बात करें, चूँकि यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से बेस्ट है कि भैया एवोल्यूशन हो रहा है फिक्सन वाला कैसे, ठीक है, लिटरेचर इंग्लैंड और अमेरिका और इंडिया में, ठीक है। तो जेनर फिक्सन मतलब कि भैया एक शैली, जेनर मतलब कि शैली, और फिक्सन मतलब कि कथा कहानी जो मन में चलते रहता है वो, तो एक पॉपुलर लिटरेचर है। कैसे, तो जनरल फिक्शन इज अ टर्म ऑफ फॉर फिक्शनल वर्क, ठीक है, सच एज नोवेल, शॉर्ट स्टोरी रिटेन्स विद द इंटेंट ऑफ fitting into the specific literary genre in order to adapt a reader and forms already familiar with that genres, ठीक है। कहता है जनरल फिक्शन एक ऐसा टर्म है भैया कि लोगों को ये काम करता कैसे, फिक्शनली, मतलब कि सोच पर आधारित पर काम करता है, चीज़ों को उसी तरीके से दिखाता है, चाहे छोटे छोटे स्टोरीज में हो, बड़े छोटे छोटे कहानीज में हो, ठीक है, इसी को, और वो एकदम अच्छे से फिट बैठता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को, एक खास चीज़ को दिखाने के लिए। फिर लोग उसे पढ़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं
और अच्छे से सीखते हैं। इन कंटेम्प्रेरी फिक्शन पब्लिशिंग चैनल इज एन इलास्टिक टर्म्स यूज्ड टू बी अ ग्रुप वर्क शेयरिंग सिमिलरली कैरेक्टर्स देयर थीम। ठीक है, कहता है कि एक ऐसा अगर हम लोग बात करें तो ये जनरल क्या है, धीरे धीरे और ज़्यादा खिंचाते जा रहा है। ये इलास्टिक जो लिखने की शैली है ना भैया, वो धीरे धीरे और भी लोगों तक बढ़ते जा रहा है। हम सब भी लिखने लगे हैं, कुछ ना कुछ तो लिखते ही लिखते हैं। तो चाहे छोटे स्टोरी हो, पोएम हो, कविता हो, 2 लाइन्स का पंक्ति हो, कुछ तो कुछ लिखते हैं। तो सच एज अ मिस्ट्री मतलब कि एक रहस्य वाली बात कोई लिख रहा है, कोई रोमांस वाला लिख रहा है, कोई हॉरर का लिख रहा है, दैट हैव बीन प्रूवन टू अपील टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रीडर। तो सब कोई को एक ही चीज़ नहीं ना पसंद आ सकता है। तो किसी को वही बात है कि किसी को रोमांस का पसंद आ रहा है, किसी को हॉरर डर वाली चीज़ें पसंद आ रहा है, किसी को रहस्यमय वाली चीज़ें आ रहा है, मिस्ट्री वाला। तो इस तरीके के हर चीज़ को लिखा जाना लगा। जनरल कंटिन्यूसली इवॉल्व, डिवाइड एंड कंबाइंस एज अ रीडर्स टेस्ट चेंज एंड राइटर सर्च फॉर द फ्रेश वेज द टेल स्टोरीज। कहता है समय बीतता गया, ठीक है, समय आगे चलता गया, रीडर्स और ज़्यादा जुड़ने लगे और सब चीज़ जो लिखते थे लोग उसे पढ़ने लगे। ठीक है, हर एक चीज़ को, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो टेस्ट कैसे करते हैं, उस तरीके से उन लोग भी टेस्ट करने लगा किताब को। क्लासिक रोमांस नॉवेल सच एज द राइटर्स जॉन ऑस्टिन। अब देखो यहाँ राइटर्स का नाम है भैया जॉन ऑस्टिन। 19th century combines to enjoy particular popularity today in the form of the both books and the movies। अब जो ये जॉन ऑस्टिन है, हमको लगा था कि पिक्चर लगाएंगे लेकिन टाइम की कमी हो गया भैया, इसलिए इसका पिक्चर नहीं लगा पाए। जॉन ऑस्टिन जो था आज के समय बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, चाहे वो बुक्स के मामले में हो चाहे मूवीज़ के बारे में हो। अब देखते हैं डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिव मतलब जासूस। ठीक है, हम लोग को सोनी टीवी भी पर आते रहता है ना डिटेक्टिव वाला। तो डिटेक्टिव फिक्शन कैसे इंग्लैंड में इवॉल्व हो रहा था वो देखते हैं। कहता है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, हर एक लोग इसे रीड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फैंस इसके बोल रहे थे। पर्टिकुलरली कहता है वाइडली रीड इन द फील्ड। ठीक है, तो उसी देखो ये लोग डिटेक्टिव, जिसको डिटेक्टिव गाना जिसको पसंद होगा वही लोग पढ़ेगा, है ना। तो सम गुड हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल ऑथर्स इंक्लूड। अब इसमें से कुछ अच्छे बड़े पुराने और अच्छे ऑथर्स इंक्लूड हैं, जैसे कि ऑर्थर कैनन डॉयल, जो कि ये एक शर्लॉक होम्स इज द एपिटॉम ऑफ द क्लासिक डिटेक्टिव। द साइन ऑफ फोर इज एन एग्जांपल ऑफ सच नोवेल। तो डिटेक्टिव जो होता है, डिटेक्टिव फिक्शन नोवेल जो होता है, ये हम लोग भी का एग्जाम्पल में है। सीसी कोर पेपर 6 के ही यूनिट नंबर 2 में एक डिटेक्टिव फिक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, द साइन ऑफ फोर, जो कि ऑर्थर डॉ के बारे में दिया गया है, शर्लॉक होम्स का एक डिटेक्टिव वाला सीन को। ठीक है, दूसरा में देखें तो पीडी जेम्स, जो कि एक वुमेन राइटर है विथ एन अमेजिंग नॉलेज, बहुत ही खतरनाक नॉलेज है, मस्त नॉलेज है, बढ़िया है हर चीज़ में। तो एक पुलिस प्रोसीजर और एक पेरेनियल फेवरेट बनाते हैं। ठीक है, अगाथा क्रिस्टे, ठीक है, एक टेस्ट फॉर द अगाथा कैन बी सेटिस्फाइड ऑलमोस्ट एनी टाइम शी वॉज रिटेन 74 नोवेल। कहता है कि ये इन्होंने कितने नोवेल्स लिखे? 74 नोवेल्स लिखे हैं। बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ और प्लेज लिख डाला है। इनके नोवेल्स जो होते हैं जैसे कि मिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं, अफेयर्स दैट एट स्टाइल्स, ठीक है, मिस्ट्री ऑफ अ ब्लू ट्रेन। ठीक है, तो ये नाम है, ये आप देख सकते हो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि मिस्ट्री ऑफ ब्लू ट्रेन क्या है, मिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एट अ स्टाइल क्या है, ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, क्राइम पर देखते हैं। तो व्हेन वी सी सच फिक्शन डिटेक्टिव, ठीक है, जब कभी भी हम लोग फिक्शन डिटेक्टिव देखते हैं तो फिक्शन कीप इट्स डिस्कवरी प्रोसेस राइट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिटेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग डिटेक्टिव अगर फिक्शन देखते हैं तो हम लोगों को देखना कैसे चाहिए? डिटेक्टिव की वजह तरह से ही देखना चाहिए। ठीक है, और क्राइम फिक्शन मतलब कि क्राइम पर आधारित होता है, मार धाड़, चोरी लबाड़ी, तो ये सब एक क्राइम तो है, किसी का मर्डर कर देना। तो एन अम्ब्रेला कैटेगरी फॉर ऑल फिक्शन दैट इन्वॉल्व क्राइम ऑफ्टन टेल्स द स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद परहैप्स एन अनयूजुअल काइंड ऑफ नरेटर। ठीक है, तो डिटेक्टिव कहानी को भी दिखाने के तरीके होते हैं। अब हर एक आदमी क्राइम को भी अलग अलग तरीके से दिखा सकता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो। तो जो कि एक अलग नरेटर बताएगा उसको तो अलग तरीके से बताएगा, दूसरा नरेटर बताएगा तो दूसरे तरीके से बताएगा। तो ये क्राइम्स इसी तरीके से होता है। कुछ डिटेक्टिव राइटर्स हैं जैसे कि पीडी जेम्स, एक ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक है, अदर काइंड ऑफ क्राइम फिक्शन को लिखते हैं। इनका जो नॉवल है कितना भैया, जैसे कि हर फेस 1962, एट माइंड टू द मर्डर 1963, ये कुछ नॉवेल्स हैं, आप जाकर के गूगल पर पढ़ सकते हो इनके बारे में।
दूसरा जो नॉवेल्स आता है भैया फैंटेसी, जो कि कल्पना पर आधारित होता है, ठीक है। इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो हैरी पॉटर सबसे मस्त है, उसके बाद सार्केस स्टोन्स मस्त है। ये दोनों में से फैंटेसी फिक्शन है जो कि पूरी तरीके से काल्पनिक बेस्ड है, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, ठीक है, एन एंटायर सीरीज बाई J.R.R. टॉकिन्स द अदर एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल है लॉर्ड ऑफ द रिंग। हैरी पॉटर, सार्केस स्टोन्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये एग्जाम्पल्स हैं फैंटेसी की, कल्पनाओं की चीज़ें बनाई गई, ठीक है। फिर G.S. लुइस जो हैं वो इस तरीके से फैंटेसी मतलब ये स्पिरिचुअलिज्म ह्यूमनिज्म पर दिखाती हैं, अपनी कल्पना को लिखती हैं। और मेनी पीपल्स वी आर फैमिलियर विद दिस नारायणा सीरीज, ठीक है। इनका एक सीरीज आया था नारायणा सीरीज, विच हैज़ क्रिएटेड अ होल क्लासिक स्ट्रेन इन द फैंटेसी लिटरेचर। तो ये कल्पना पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस तो हम सब जानते हैं ना, सब चीज़ एवरीथिंग हम जो देख रहे हैं हर एक उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस ही है। तो रे ब्रैडबरी इज़ अ लॉन्ग टाइम फेवरेट ऑल्दो बेस्ट नॉन फॉर द मार्शियन क्रॉनिकल्स, ठीक है। ब्रैडबरी इज राइटिंग वंडरफुल बुक्स फॉर डिकेड्स, ठीक है। साइंस के प्रति जो लोग लिखते हैं भैया साइंस, ये बड़े अच्छे रेड बर्ड बहुत ही लंबे समय से लोग इन्हें चाह रहे हैं और ये अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं साइंस पर, जैसे कि मार्शियन क्रॉनिकल्स, ये सब चीज़ें। तो आप इसको भी मार्शियन क्रॉनिकल्स को जाकर के किताब को देख सकते हो गूगल पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डगलस एडम्स, द हिचर्स, ये दो हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 में इसी में पढ़ेगा इसके बारे में। गाइड टू द गैलेक्सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन साइंस फिक्सन एंड वेल नॉन फॉर इट्स सीरीज, ठीक है। काल्पनिक दुनिया पर बताएगा और फिर अच्छे अच्छे इसके मतलब ये भी जो है एक अच्छा सीरीज के तौर पे उभर करके आया हम सब के सामने। पॉपुलर लिटरेचर फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड विद द ऑल इट्स फीचर्स एंड काइंड्स ऑफ गेनिंग पॉपुलरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो पॉपुलर लिटरेचर है पूरी तरीके से इंग्लैंड में फैलता है और अपने हर एक फीचर्स को हर एक तरीके से पॉपुलरिटी गेन करता है, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका, ठीक है। यहाँ तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।